हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी मैं मेरा ख्याल मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाद है। मैं नाना दी। यार भाई साहब, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। जिस तरह की होली सेलिब्रेट पूरी दुनिया में इस टाइम हो रही है, बिल्कुल। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान बॉर्डर पे भी एक किस्म की होली सेलिब्रेट हुई है। भाई साहब पाकिस्तान बॉर्डर पर तेजस ने खतरनाक मिसाइल दाग कर पूरे पाकिस्तान की उड़ा दी बत्ती। नहीं यार करो यार, क्या बोल रहे हो यार? भाई हमारे तो आगे बत्तियां गोल हुई हैं, तो हालात क्या बने हुए इधर। और भाई साहब भारत ने तेजस और वो भी भाई साहब पाकिस्तान के पाकिस्तान बॉर्डर पे, ये क्या सिचुएशन है हो यार? वॉच करेंगे तभी तभी पता पता लगेगा। ये चलेगा। क्या किया भारत ने यार, मतलब बिल्कुल एलओसी पर उन्होंने हाँ ना। मिसाइल भाई तेजस के थ्रू हाँ दागी ना। है। तो वॉच करते कोड़ोद करते स्टार्ट। आज से ठीक 75 साल 11 माह 6 दिन कबल अंग्रेज सम्राट से दो मुल्क आजाद हुए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। एलओसी से ऐसी दहाड़ उठी है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक इसकी धमक सुनाई दे रही है। ये दहाड़ है भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की। और दुनिया का एक मुल्क ऐसा है जो खित्ते का अमन तबाह करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। भारत की बात कर रही हूं मैं। और अब हम आपको दिखाएंगे भारत के आसमानी वीरों का दम, जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान बेदम हो रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस इंडिया, ये एक बहुत बड़ी खबर है। आज पूरी दुनिया भारत की आत्मनिर्भर वाली तस्वीर को देख रही है। जब हम बात आत्मनिर्भर भारत की करते हैं तो सबसे पहले जहन में तेजस आता है। वाक्य इसके विकास में भले ही देरी आई हो, लेकिन अब वो देरी खत्म होगी और इसकी क्षमता और ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को लगेगा। इसका एक नमूना इस तस्वीर से आप लगा सकते हैं। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। ये एक ऐसी तस्वीर है जो दुश्मन की नींद उड़ाने वाली है। दरअसल एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा LCA-AF Mark 1 प्रोटोटाइप लड़ाकू विमान से स्वदेशी अस्त्र BVR एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया गया है। अस्त्र BVR एयर टू एयर मिसाइल का LCA-AF Mark 1 से लॉन्च होना अपने आप में भारत की क्षमता को और मजबूत कर रहा है। मार्शल साहब, ये जो इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है, स्पेसिफिक उसकी रीजन है चाइना, लेकिन फिर आना तो पाकिस्तान के हिस्से में, या मुकाबला तो पाकिस्तान से ही है उनका, तो कहीं ना कहीं हमारे खाते में ये चीजें आएंगी। तो ये हो क्या रहा है रीजन में? चाइना इंडिया की जो टेंशंस हैं, पाकिस्तान का क्या इसमें रोल होगा? फिर पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, अभी तक जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है पाकिस्तान इंडिया में, वो हमारी एयरफोर्स हमेशा एक डिसाइसिव रोल प्ले करती है। तो ये सारी सूरत हाल है। इस पे तेजस Mark 1 जो फाइटर जेट है, इधर तो पाकिस्तान आज के दिन ये खबर जो है वो दी गई है। और सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि स्टेल्थ फाइटर्स तैयारे दूसरे जदीद जंगी तैयारों से किस तरह मुख्तलिफ हैं? थैंक यू। बहुत मुख्तलिफ हैं, क्योंकि स्टेल्थ का मानी ही ये है कि ना नजर आने वाला। उसमें ऐसी खुसूसियात होती हैं, कॉर्नर्स निकले होते हैं कि जिससे कि रेडार की रेज या शुआएं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और एक बड़ा टारगेट नजर नहीं आता। तो ये सबसे बड़ी चीज है। नंबर 2, और दुनिया को बता रहा है कि भारत कितनी बड़ी तैयारी में जुट चुका है। अस्त्र BVR मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बियॉन्ड विजुअल रेंज का है, यानी ये उस टारगेट को भी ध्वस्त कर सकता है जो पायलट की नजरों से दूर होगा। आपको पता है इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ना, बार बार एक ही कॉन्सेप्ट, आत्मनिर्भर भारत के अपनी डिफेंस प्रोडक्शन। इंडिया इस पे इतना फोकस दे रहा है बिकॉज इंडिया को पता है कि द मोमेंट हम इंडिपेंडेंट पोजीशंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लेते जाएंगे, हमारे ऊपर बोझ आता जाएगा। कि आप देख लें कड़ी है उसकी। अच्छा, सांचीज जो है उन्होंने ये कहा कि प्रोजेक्ट जो है वो विक्ट्री है। मोदीज विजन टू टर्न इंडिया इनटू एन इंडस्ट्रियल powerhouse and a magnet for investment and business to business collaboration। ये कहना था पेड्रो सांचेज का। पाकिस्तान जो अपनी एयरफोर्स कैपेबिलिटी पे काम कर रहा है, मैं वो भी बात करता हूँ, लेकिन ये राफेल के बाद इंडिया जो है इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा है। इंडिया की गवर्नमेंट ने जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसको ये कहा 2021 के अंदर कि उनको तकरीबन 83 तेजस Mark 1 जो हैं वो दिए जाएं, जिनकी कहा जाता है कि ऑब्वियसली 40-50 हजार करोड़ रुपया जिसकी मालियत है। ठीक है, और सुनने में आ रहा है कि इनकी जो सप्लाई है ये मार्च 2024 में शुरू होनी थी, लेकिन इंजन्स नहीं थे।
और क्योंकि उस वक्त ये बात चली ये थी समझो कि भाई जो साहब यूएस की तेजस कंपनी है तरफ जनरल से इलेक्ट्रिक, भारतीयों को होली का गिफ्ट है। वो इंजन भेजेगी, उसने लेकिन उन्होंने खतरनाक इंजन नहीं मिसाइल भेजे, पहली दफा फायर की है, और तो वो कामयाब थोड़ा सा हुआ है। वही ना, वो डिले भी हुआ। हमारे बॉर्डर पे। हाँ कई लोग इंडिया के अंदर ये भी अमेरिका के ऊपर तनकीद करते हैं कि अमेरिका बोलता तो बहुत कुछ है लेकिन वो चीजें दे नहीं रहा इंडिया को, बहुत स्लो दे रहा है। ये अमेरिकन और की इसकी होती क्या है वजह है? मछलियाँ। जारी बात है कि अमेरिका को इस चीज का पता है कि वी हैव टू लुक एट इंडियाज बिहेवियर, कि इंडिया का बिहेवियर हमसे कैसा होता है उसको भी तो देखना है। सो इसलिए इंडिया का ये चीज है। बिहेवियर अपने दम बहरहाल पे है भाई। वो ये किसी काबिल ही 3-4 नहीं हफ्ते में होता। वो देना। करता है जो अपने दम कहते पे। हैं कि तमाम ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं, जो इंजन्स लगने थे लग चुके हैं, पेलोड्स वेपन्स जिसे कहते हैं तमाम टेस्ट हो चुके हैं। भाई सब ये तैयार और है। हाँ। ये जो 83 के करीब जो तेजस मार्क 1 है, ये इंडिया की एयरफोर्स और आर्मी के पास जो है वो आने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये है कि तैयार करके सब कुछ तैयार खड़े हैं कि बस इनको आर्मी को देना है। एयरफोर्स को थोड़ा लेट जाएंगे लेकिन आर्मी को जल्दी मिल जाएंगे। खबरें निकल रही होली अब की। क्वेश्चन ये है कि असल में तो चीज़ है कि आपके पास जो जेट्स हैं उसकी इंजन्स लेने हैं, ठीक है जी। और इसीलिए जनरल इलेक्ट्रिक्स जो है उसको ऑन बोर्ड किया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ये कोशिश करेगी कि मार्च 2025 तक इंडिया की जो एयरफोर्स है उसको 12 एक तेजस दिया जाए। आपको पता है इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ना, बार बार एक ही कॉन्सेप्ट, ये इसमें नहीं मिल जाएंगे वो यार वजह सारे अपनी डिफेंस सारे प्रोडक्शन। इसी महीने इंडिया इस पे इतना फोकस दे रहा है बिकॉज इंडिया को पता है कि द मोमेंट हम इंडिपेंडेंट पोजीशंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लेते जाएंगे हमारे ऊपर बोझ आता जाएगा कि हम आपको ये नहीं देंगे, पाबंदियां लगनी शुरू हो जाएंगी। और इंडिया एक फ्रॉम रियलिस्ट पर्सपेक्टिव सोच है। जब डॉक्टर जयशंकर देखें अब होता क्या है, डॉक्टर जयशंकर सेज ऑटोनॉमी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो कहता है ठीक है जाओ ले लो। हम जनरल इलेक्ट्रिक को कहते हैं कि नहीं इंजन अभी थोड़ा डिले कर दो, चलो ठीक है तुम कर लो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। यार आप देखो होली के मौके पे भारतीय तेजस ने एलओसी पर अस्त्र मिसाइल पहली दफा दागी है हमारे बॉर्डर के करीब। वो अबे यार इज्जत बेइज्जती का सवाल था, अगर मतलब बिल फर्ज अगर ना होता तो भाई पाकिस्तान जो मजाक उड़ाता, लेकिन भाई साहब भारत को 100% यकीन था, तो भारत ने पहली बार एलओसी पर अस्त्र मिसाइल का तेजस से सफल परीक्षण किया है और 100% कामयाब रहा है, जिसकी आवाज और गूंज इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक भी सुनाई दी है। देख ले, ये तो डर के मारे बिलों में चले गए होंगे यार। भाई साहब अस्त्र मिसाइल के धुएं ने आसमानों से भाई साहब भारत को भाई साहब होली की सेलिब्रेशन की मुबारकबाद दी है। ये आप समझो, ये समझो आपको एक होली का गिफ्ट है अपनी आर्मी को दिया इंडिया ने। वही ना भाई साहब, अपने लोगों को दिया, अपनी आर्मी को दिया, और भाई वो भी पाकिस्तान बॉर्डर पर। आप कुछ सोचो, जब यहाँ के भाई साहब यहाँ के लोगों ने देखो होगा वहां से आसमान से मिसाइल छोड़ रही है तो इनको तो पसीने आ गए होंगे क्या वजह कि भाई साहब आखिर अपनी साइड में भारत ये सुबह सुबह कर क्या रहा है। लेकिन भाई साहब भारत ने वहां पे टेस्ट किया अपना होली के मौके पर अस्त्र मिसाइल, वो भी तेजस से। यार वैसे इंडिया को अपनी चीजों पे कितना यकीन है यार। फिर यकीन है तो देखो ना कामयाब रहा है, और वो भी बॉर्डर पे किया बॉर्डर यार। पे। ये नहीं कि भाई अगलों को पता चले कि हलने की कोशिश न करें कि हमारी ये चीज देखो हमने कर ली है। हाँ। यार देखो वो भारत के अंदर भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने भाई साहब किया बॉर्डर पर दिखाने के लिए कि भाई ये है हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और देखो अपनी आर्मी को 83 वो तेजस फाइटर जेट दे रहे हैं। इस महीने में मिल जाएंगे, इस महीने में मिल जाएंगे। और ये क्यों मिलने, ये मुझे भी ऐसे ही लग रहा है भारत ने तेजस की क्षमता चेक करने के लिए काम किया कि भाई हमारा तेजस आर्मी को कितना पानी में है, कितना आसमान में। भाई हम 83 अपनी आर्मी को दे रहे हैं, इसमें दम भी देखें कितना है तो कितना नहीं। ये दम देख लिया हमने एलएसी, हमारी एलएसी पे उन्होंने ये अस्त्र मिसाइल छोड़ के और कामयाब उसका प्रोडक्शन करके, वो भी तेजस से। भाई सोचो 83 तेजस में अब अस्त्र मिसाइल लग सकता है। और ये है हर भारतीय को भाई साहब भारत की आर्मी की तरफ से होली का गिफ्ट। और हमें भी था, मैंने वो आसमान में जिन्होंने धुआं देखा होगा वो अस्त्र मिसाइल का, वो तो पहचान गए होंगे। बड़े तेजस दे रहे हो, ये तो 4 स्क्वाड्रन बनती नहीं है ना। तेजस समझ 20-20 के कार थे, 4 स्क्वाड्रन बनते हैं। तो देखो भारत की आर्मी सेना स्टम कर क्या रही है। वाकया वजह भारत की सेना स्टम एक अलग लीग में खेल रही है। वाकया और भी अपने मेड इन इंडिया तेजी यूज करेगी ले ना। तो यार आपकी क्या थॉट इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय।